देखिए फिर कोडिंग डिकोडिंग का जो बचा हुआ सेक्शन है उसको देखेंगे, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आज ये। सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, जो बचा हुआ सेक्शन है उसको देखते हैं। कुछ था क्या होमवर्क? उसके अलावा क्वेश्चंस थे क्या कुछ? एक था ना, बन गया वो? बनाए उसको। प्लेस वैल्यू, विपरीत वैल्यू एकदम याद हो गया है, क्योंकि आज के लेक्चर में तो उसका एकदम रोल आएगा। याद है पूरा? एल का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 12। विपरीत कितना? 2। विपरीत अक्षरों का टोटल कितना होता है? 27। 2 विपरीत अक्षरों का टोटल होता है 27। तो आपको प्लेस वैल्यू और विपरीत वैल्यू एकदम कंठस्थ होगा तो ही आज का जो पैटर्न है ये समझ में आएगा। और आज जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको हर वर्ष एक प्रश्न दिखाई देगा। शब्द का कोड किससे करेगा? संख्या से या फिर अंक से? ये बचा है बस, बाकी ऑलमोस्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया है कोडिंग डिकोडिंग का। ये वाला वेराइटी बचा है जहां पे शब्द का कोड करेगा वो संख्या से या फिर अंक से। तो शब्द का कोड वो संख्या से या फिर अंक से करेगा, ये वाला वेराइटी बचा है। अब ये वाले वेराइटी में आप देखेंगे तो पूरा पूरा खेल चलेगा प्लेस वैल्यू और विपरीत वैल्यू का। पूरा खेल यही चलेगा, प्लेस वैल्यू विपरीत वैल्यू एकदम कंठस्थ होना चाहिए। 2020, 21, 22, 23 हर वर्ष का एक प्रश्न आप देखेंगे यहां से। हर वर्ष एक प्रश्न यहां से आया है। हर वर्ष के प्रश्न कराऊंगा आपको। 21 में भी आया था जो कि सबसे टफ पेपर था सीजीपीएससी के इतिहास का। 20 में भी आया था प्रश्न, 22 में भी आया था प्रश्न यहां से, 23 में भी आया था। एसीएफ के एग्जाम को उठा लीजिए, एई के एग्जाम को उठा लीजिए, एडीआई के एग्जाम को उठा लीजिए, हर एग्जाम में इस वेराइटी का एक प्रश्न मिला है आपको, हर एग्जाम में मिला है। और ये तभी कर पाएंगे पीएससी के क्वेश्चंस इस वेराइटी के जब प्लेस वैल्यू और विपरीत वैल्यू एकदम कंठस्थ याद होगा। कहने का मतलब अगर मैं एल बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा? 12। तुरंत 12 आना चाहिए, ऐसा एकदम जुबान पे रहे 12, ये नहीं कि सोच के बता रहे हैं आप। 12 के साथ और क्या ध्यान में आना चाहिए? 15। एल का क्या है? विपरीत वैल्यू। विपरीत वैल्यू का मतलब समझ आता है ना? इतने लेक्चर्स हो गए यार, अब तो बनना चाहिए आप लोग से सब यार। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला है ये, इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे चलने पर जो जिस प्लेस में आएगा उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ए पहले नंबर पे आएगा, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, एक्स 24वें पे, वाई 25वें पे, जेड 26वें पे। तो ऐसे चलने पर जो जिस प्लेस में आएगा उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और ऐसे चलने पर जो जिस प्लेस पे आएगा उसको क्या बोलेंगे? अपोजिट वैल्यू। ये देखिए, इसको बोलते हैं अपोजिट वैल्यू। तो अगर मैं एल के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 12 और अपोजिट वैल्यू की बात करूं तो 15। मैंने बताया है किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना बैठेगा? 27। क्यों 27 बैठेगा ये भी समझाया हूं। जैसे अगर मैं बात करूं एम के प्लेस वैल्यू की कितना होगा? 13। विपरीत कितना? आर का प्लेस वैल्यू कितना? विपरीत कितना? टी का प्लेस वैल्यू कितना? विपरीत कितना? डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना? विपरीत कितना? एकदम कंठस्थ होना चाहिए, जुबान पे ऐसा आना चाहिए तुरंत। और जितना अच्छी तरीके से ये चीजें याद रखेंगे ना, आगे के चैप्टर्स में जो एक सेक्शन होगा वो उतना ही जल्दी निपटेगा आपसे। आगे जो श्रृंखला का चैप्टर पढ़ेंगे आप, सीरीज जिसको बोलते हैं, आगे जो सादृश्यता का चैप्टर पढ़ेंगे, एनालॉजी जिसको बोलते हैं, आगे जो आप पढ़ेंगे वर्गीकरण जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, इन चैप्टर्स में एक जो पूरा का पूरा सेक्शन होगा वो लेटर्स पे ही बेस्ड होगा। एक पूरा सेक्शन मतलब लेटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन यहां पे भी रहेंगे, यहां पे भी रहेंगे, यहां पे भी रहेंगे। तो इन तीनों चैप्टर का एक सेक्शन आपसे एकदम आराम से बनेगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपने मेहनत कर ली है तो इन तीनों चैप्टर का एक सेक्शन जो रहेगा पूरा, जो कि लेटर्स पर, अक्षरों पर रहेगा, वो एकदम क्लियर रहेगा आपको। तो ये तीनों चैप्टर का एक सेक्शन तो बनना तय है आपसे बिना पढ़े, कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने पूरा अच्छी से पढ़ लिया है तो। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि इन चीजों को याद करो, रेगुलर आइए, देखिए, याद करिए, तभी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो याद जिनको है अच्छी बात है, नहीं है वो देखिए क्या है कैसा है, जितना बने उसको बनाइए। आज के लेक्चर में ये बस बचा है, ऑलमोस्ट मैंने इस चैप्टर का लगभग सब पोर्शन करा दिया है। चलिए देखिए, शब्द का कोड करेंगे संख्या से या अंक से, ये पैटर्न बचा है। अब ये वाले वैरायटी में मोटे मोटे तौर पे 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ध्यान से समझना।
तीन प्रकार के प्रश्न ये वाले वैरायटी में। पहला जो प्रश्न बनेगा वो ऐसा बनेगा, आंसर का कोड मैंने ऐसा कर दिया 1, 14, 19, 23, 5, 18। ये देखिए आंसर का कोड ऐसा कर दिया मैंने। दूसरा वाला वैरायटी में ऐसा होगा, आंसर का कोड मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया 80, मैंने लिख दिया 480, मैंने लिख दिया 86, मैंने लिख दिया मान लीजिए एग्जांपल के लिए 20, ऐसा कुछ कर दिया। तीसरा जो वैरायटी है उसमें मैंने आंसर का कोड क्या लिख दिया, एग्जांपल के लिए 8 लिख दिया, एग्जांपल के लिए 6 लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया। समझ आ रहा है? ये तीन ही वैरायटी बनेगा मोटे मोटे तौर पे, ध्यान से समझना, पूरा कवर हो जाएगा। अप्रोच मैटर करेगा कि आप किस वैरायटी में कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे। शब्द का कोड संख्या या अंक से अगर हुआ तो ये तीन ही मोटे मोटे तौर पे वैरायटी के प्रश्न बनेंगे। पहले वैरायटी में बहुत सारे अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं आंसर के कोड में बहुत सारे अंक हैं। दूसरे वैरायटी में 2 अंक या 3 अंक की कोई संख्या है, 2 डिजिट्स का या 3 डिजिट्स का कोई नंबर है दूसरे वाले वैरायटी में। और तीसरे वाले वैरायटी में क्या है, सिंगल डिजिट का कोई नंबर है, सिंगल डिजिट का। समझ आ रहा है? मोटे मोटे तौर पे ये 3 प्रकार से मैंने बांट दिया है, इससे बाहर कुछ बनेगा नहीं। शब्द का कोड संख्या या अंक में करेगा, या तो आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा जहां पर बहुत सारे डिजिट्स होंगे, या तो आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा जहां पे 2 अंक या 3 अंक की कोई संख्या होगी, या तो आपको ऐसा कोड देखने को मिलेगा जहां पे 1 अंक की कोई संख्या होगी। इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। या तो ऐसा पूछेगा, या तो ऐसा पूछेगा, या तो ऐसा पूछेगा, इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। अब इसका अप्रोच क्या होगा पहले ये समझो, उसके बाद ये वाले में और ये वाले में आऊंगा। ये वाले वैरायटी में क्या अप्रोच फॉलो करोगे, जब बहुत सारे अंक आपको दिखाई देंगे तो आप क्या अप्रोच फॉलो करोगे, ध्यान से देखना। आंसर का कोड लिखा है इस प्रकार से कुछ, ये तो बहुत आसान है, इतना आसान तो आएगा भी नहीं। आंसर का कोड ऐसा कुछ लिखा है, तो पहले वाले में क्या अप्रोच फॉलो करोगे, ध्यान से देखना। पहले वाले वैरायटी में क्या अप्रोच फॉलो करना, पहला काम जो नहीं करना है, बच्चे जो करते हैं वो क्या करते हैं, इधर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पे अटक जाते हैं कि इधर 6 अक्षर हैं, इधर 10 अंक हैं, तो किसको कितना दें। यह अप्रोच ही गलत है। ऐसा अपन को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है। समझ आ रहा है? पहला अप्रोच जो नहीं करना है, जो बच्चे करते हैं कि पहले काउंट करते हैं कि अक्षर कितने 6, अंक कितने 10, यहीं पे उनका मैटर खत्म कि कैसे बांटे सर, इधर तो 6 अंक हैं, सॉरी 6 अक्षर हैं, इधर 10 अंक हैं, किसको 2 दें किसको 1 दें। यह अप्रोच ही खत्म हो गया आपका, अप्रोच ही गलत है ये आपका। यह अप्रोच फॉलो करना ही मत, इधर काउंट मत करना कितने अक्षर हैं, इधर काउंट मत करना कितने अंक हैं। अप्रोच क्या होगा, ए को देखेंगे तो आपको याद क्या आना चाहिए, ए को देखेंगे तो आपको याद आना चाहिए क्या, 1। समझ आ रहा है? ए को देखे तो आपको याद आना चाहिए 1। 1 क्या है, ए का प्लेस वैल्यू। 1 अगर दिखा तो दे दो ए को, दिख गया तो ए को दे दिया, ए का क्या है ये प्लेस वैल्यू। अगर नहीं दिखता 1 तो आपके दिमाग में क्या आता, 26, क्या है ये ए का विपरीत वैल्यू। 26 भी नहीं दिखता तो आपके दिमाग में क्या आता, 8। 8 क्या है, ये जो विपरीत वैल्यू है इसके अंकों का टोटल। तो एक को देख के फिलहाल ये 3 चीजें आपको याद आनी चाहिए। 1 याद आना चाहिए, दिखा तो दे दो, नहीं दिखा तो 26 याद आना चाहिए, दिखा तो दे दो, नहीं दिखा तो 8 भी याद आना चाहिए। 8 भी नहीं दिखेगा तो सोचेंगे अपन क्या करना है प्रश्न में। अप्रोच ये होगा, तो ए को देखा याद आना चाहिए 1 सबसे पहले, तो प्लेस वैल्यू। 1 दिखा तो ए को दे दिया क्या, 1, ए का क्या है प्लेस वैल्यू। एन को देखा तो याद आना चाहिए क्या मेरे को, 14 सबसे पहले, तो दिखा क्या 14 दिख रहा है, तो ये मैं एन को दे दिया एन का प्लेस वैल्यू। 14 नहीं दिखता तो याद क्या आना चाहिए, 13। 13 भी नहीं दिखता तो याद आना चाहिए था 5 या फिर 4। 5 क्या है प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का टोटल, 4 क्या है विपरीत वैल्यू के डिजिट्स का टोटल है। समझ आ रहा है? लेकिन मुझे दिख गया 14 तो मैंने दे दिया एन का प्लेस वैल्यू। एस को देखे तो याद क्या आना चाहिए, 19। दिखा 19 तो अच्छी बात है, दे देता हूं एस का प्लेस वैल्यू। 19 नहीं दिखता तो क्या याद आना चाहिए था, 8। 8 भी नहीं दिखता तो क्या याद आना चाहिए था, 10। 10 क्या है 19 के अंकों का योग। लेकिन मुझे दिख गया क्या 19, मैंने दे दिया। आगे बढ़ा, डब्ल्यू को देखा तो मुझे याद क्या आना चाहिए, 23। 23 दिखा तो अच्छी बात है, डब्ल्यू को दे दिया। नहीं दिखता 23 तो क्या दिखना चाहिए था, 4। 4 नहीं दिखता तो क्या दिखना चाहिए था, 5। 5 क्या है 23 के अंकों का योग, लेकिन मुझे 23 दिख गया। ई को देखा तो मुझे याद आना चाहिए 5 प्लेस वैल्यू, दिखा दे दिया मैं ई का प्लेस वैल्यू 5।
नहीं दिखता 5 तो क्या दिखता 22, 22 भी नहीं दिखता तो क्या दिखता 4। समझ आ रहा है। लास्ट में आ गया मैं आर पे, आर को देखा तो क्या याद आना चाहिए 18, 18 दिखा क्या दिख गया, तो आर को दे दिया आर का प्लेस वैल्यू, 18 नहीं दिखता तो क्या दिखना चाहिए था 9, 9 नहीं दिखता तो एक और प्रकार से 9 दिखना चाहिए था, वो एक और प्रकार क्या है प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का टोटल। अच्छा आर को लेके तो बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी कभी वो क्या करेगा आर के प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का टोटल लिख देगा और आपको लिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो विपरीत वैल्यू लिखा है, लेकिन रहेगा क्या वो आर के प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का टोटल। आर का कोड 9 कर देगा, आपका दिमाग चल रहा है विपरीत है वो और आंसर आ नहीं रहा है, मैच नहीं हो रहा है, प्रॉपर कोडिंग नहीं बन रही है, तो वो आर का 9 एक और तरीके से हो सकता है। एक और तरीका क्या है आर के प्लेस वैल्यूज के डिजिट्स का टोटल। आर का प्लेस वैल्यू कितना 18, 18 के प्लेस वैल्यू का टोटल कितना 9। समझ आ रहा है। तो यहां पे तो बहुत आसान कोडिंग किया था मैंने, सबका क्या लिखा था प्लेस वैल्यू, इतना आसान कोडिंग प्रश्न में नहीं रहेगा, लेकिन अप्रोच यही रहेगा कि ए को देखे तो याद आना चाहिए 1, नहीं आया तो 26, नहीं आया तो 8, ऐसे देखना पड़ेगा। किसी किसी प्रश्न में देखना ए का कोड कितना दिखेगा 52, अच्छा 52 भी देखे तो 52 भी लिंक हो जाएगा, कैसे लिंक होगा 26 का डबल, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि सर कुछ और हो सकता है, 26 का डबल ही कैसे बोलेंगे, अपने पास संभावना ही है जिसको लेके चला जा सकता है। तो 52 क्या लग रहा है मुझे, ए का विपरीत कितना 26, 26 का डबल कितना 52। समझ आ रहा है, वो दिख जाएगा, लेकिन एकदम कंठस्थ प्लेस वैल्यू विपरीत वैल्यू प्लेस वैल्यू के अंकों का योग विपरीत वैल्यू के अंकों का योग ये पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। ये तो मैंने बहुत आसान कोडिंग किया था, सारे अक्षरों का क्या लिखा है प्लेस वैल्यू, इतना आसान कोडिंग नहीं रहेगा, कोडिंग थोड़ा टफ रहेगा। इसमें क्या क्या खेल खेल सकता है लिखता हूं, अब देखना मैं इसमें क्या क्या खेल खेल सकता है, देखना सब खेल लिख रहा हूं यहां पे। क्या करेगा वो स्वर का अलग कोडिंग कर देगा और व्यंजन का क्या करेगा अलग कोडिंग, ये खेल खेल सकता है। स्वर का अलग कोडिंग किया और व्यंजन का अलग कोडिंग, हो सकता है स्वर का क्या लिख दे प्लेस वैल्यू, व्यंजन का क्या लिख दे अपोजिट, या स्वर का अपोजिट और व्यंजन का क्या लिख दे प्लेस, तो स्वर और व्यंजन का वो अलग अलग कोडिंग कर सकता है, ये खेल खेल सकता है। तो पहले आप सबका ऐसा कोड आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद देखो क्या पैटर्न लगा रहा है, क्या वो स्वरों का अलग अलग किया है व्यंजनों का अलग अलग किया है क्या। इसके अलावा और क्या कर सकता है वो ऑल्टरनेट चला सकता है, ऑल्टरनेट चलाने का मतलब ऐसा, ये देखिए इसको बहुत पूछता है, ऑल्टरनेट चलाने का मतलब ऐसा, ये देखिए ऑल्टरनेट ऐसा कोडिंग कर सकता है, पहले अक्षर का अपोजिट दूसरे का प्लेस, फिर अपोजिट प्लेस, ऐसा ऑल्टरनेट चला सकता है, या प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट, ऐसा ऑल्टरनेट खेल खेल सकता है। और क्या खेल खेल सकता है, आधे का अलग कोड कर दिया और आधे का क्या किया अलग किया, ये खेल खेल सकता है। आधे का अलग मतलब 4 अक्षरों का क्या लिख दिया वो प्लेस और 4 अक्षरों का क्या लिख दिया वो अपोजिट, या फिर 4 अक्षरों का शुरू के क्या लिख दिया वो अपोजिट और अगले 4 अक्षरों का क्या लिख दिया प्लेस, ये भी कोडिंग कर सकता है वो। और क्या खेल खेल सकता है, देखिए पीएससी 2021 में आया था एक प्रश्न, उसमें क्या किया था, सिंगल डिजिट वाले अक्षरों का अलग कोड कर देगा, सिंगल डिजिट वाले अक्षरों का अलग कोड कर देगा और डबल डिजिट वाले जो लेटर्स होते हैं डबल डिजिट वाले अक्षरों का अलग कोड कर देगा। सिंगल डिजिट वाले अक्षरों का अलग कोड, सिंगल डिजिट वाले अक्षर कहां से कहां तक, ए से आई, और डबल डिजिट वाले अक्षर कहां से कहां तक, जे से जेड, ए का 1, आई का 9, जे का 10, जेड का 26। तो हो सकता है सिंगल डिजिट वाले अक्षरों का कोड अलग किया हो और डबल डिजिट वाले अक्षरों का कोड अलग किया हो। पीएससी 2021 में यही खेल खेला था, 2021 का कराऊंगा प्रश्न, यही खेल खेला था 21 में, कराऊंगा उस प्रश्न को, आज ही कराऊंगा। कुछ भी खेल खेल सकता है वो, ऑल्टरनेट चला देगा, ऑल्टरनेट का मतलब ऐसा, ऑल्टरनेट का मतलब समझ आता है ना, प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट, अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस, ऐसा ऑल्टरनेट खेल खेल सकता है। आधे का अलग खेल खेल सकता है, स्वर का अलग कोडिंग व्यंजन का अलग कोडिंग का खेल खेल सकता है, सिंगल डिजिट वाले अक्षरों का अलग कोडिंग डबल डिजिट वाले अक्षरों का अलग कोडिंग, कुछ भी खेल खेल सकता है। एक और खेल याद आएगा आपको, देखो पढ़ाया था, स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, स्वरों में ए का पोजीशन क्या होता है, ई का दूसरा, आई का तीसरा, ओ का, यू का। अब क्या होगा देखना, कोई प्रश्न ऐसा आया जहां पे बाकी सबका तो सर मेरे को कोड समझ में आ गया, ई का कोड वो क्या कर दिया 2 दे दिया है, बाकी सबका तो मैं आइडेंटिफाई कर लिया सर, बचा ई और ई का बच क्या रहा है 2। जैसे कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें
सारे अक्षरों के कोड आपको समझ में आ जाएंगे, एक आध अक्षर का कोड आपको समझ में नहीं आएगा, तो उस अक्षर को होल्ड पे डाल देना, बाकी सबको आइडेंटिफाई कर लो पहले, फिर उस अक्षर को पकड़ो और बचा क्या, कोड 2 बचा। ई को पकड़ा और क्या बचा, 2 बचा, तो ई को अलग कर लिया, 2 को पकड़ लिया। अब ई का कोड 2 कैसे दिया है, दिमाग लगाऊंगा, तो ई का कोड 2 कैसे दिया है, तो मेरा दिमाग चलेगा कि ई का प्लेस वैल्यू 5, विपरीत 22, 22 का टोटल 4। ये 2 कैसे दिया है, तो याद रखिएगा ई का 2 कैसे आएगा, स्वरों में ई का नंबर कौन सा है, दूसरा, इस प्रकार से ई को कौन सा नंबर दे देगा, वो दूसरा नंबर दे देगा। ऐसा कोड भी खेल सकता है, अच्छे प्रश्नों में आ रहा हूं, ये समझ आ रहा है, ई का कोड 2 नंबर दे देगा वो। अब ई का कोड 2 नंबर कैसे दिया, दिमाग में आ नहीं रहा है, तो ई का कोड 2 नंबर कैसे दिया, स्वरों में ई का पोजीशन कौन सा है, दूसरा, ए का पोजीशन कौन सा है, पहला, आई का तीसरा, ओ का चौथा, यू का 5वां। तो डिफरेंशिएट कर सकता है, स्वर व्यंजन में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में, इस प्रकार से चला सकता है, कैसा भी खेल खेल सकता है। तो ये पहला वैरायटी का बता रहा हूं प्रश्न में, पहला वैरायटी जिसमें अंक बहुत ज्यादा रहेंगे। 4 प्रश्न करा रहा हूं इसका, उसके बाद सेकंड वाले में आऊंगा। समझ आ रहा है अप्रोच क्या होगा, इनके ऊपर ऐसा नंबरिंग मत करने बैठ जाना। समझ आ रहा है कि ऊपर प्लेस वैल्यू चिपकाने बैठ गए, नीचे विपरीत वैल्यू चिपकाने बैठ गए, वो सब मत करना। ए को देखे याद आया 1, दिखा दे दिए, नहीं याद आया मतलब 1 नहीं दिखा तो 26 याद आया, 26 दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो कुछ और सोचना। समझ आ रहा है, ऐसे मार्क करना कि ये ए को दे दिया सर, ये एन को दे दिया सर, ये एस को दे दिया सर, उसके बाद देखना क्या सब का प्लेस है, क्या सब का अपोजिट है, कुछ और काम हुआ है क्या, समझ में आ जाएगा आपको। एक बात और समझो, जनरली आपको 3 शब्द दिए रहेंगे, 2 का कोड दिया रहेगा और तीसरे का कोड पूछेगा। इस वैरायटी में जनरली 2 का कोड आपको दिया रहेगा और तीसरे का कोड आपसे पूछेगा वो। तो क्या करेंगे, पहले देखना दोनों में छोटा वर्ड कौन है, दोनों में छोटा कौन है, छोटे को क्या करना, डिकोड करना। छोटे को करना आसान रहेगा, जिसमें अक्षरों की संख्या कम रहे। 2 वर्ड आपको गिवन रहेंगे, दोनों में आप देखना छोटा कौन है, छोटा जो होगा उसके कोड को क्या करना, डिकोड करना। फिर वेरीफाई करना, जो एक और वर्ड बचा उसमें, वेरीफाई करने का मतलब क्या यही कोड जो मैं सोच पा रहा हूं वही एक्चुअल कोडिंग हुआ है, तो उसको वेरीफाई करना जो बचा है उसमें। वेरीफाई हो गया कि हाँ यही कोड हुआ है सर, तब जाके उसको अप्लाई करना तीसरे में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, केवल इसी के बेसिस पे इसको मत निकाल देना। समझाऊंगा, प्रश्न कराऊंगा तो 2 वर्ड गिवन होंगे, तीसरे का पूछेगा, तो जो छोटा वर्ड होगा वहां पे कोड को क्या करना, डिकोड करना, और जो कोड अपन निकाले उसको वेरीफाई करना कि क्या यही एक्चुअल कोडिंग हुआ है, तो उसको वेरीफाई कहां करना, ऊपर वाले में जो बचे रहेगा उसमें। वेरीफाई हो गया कि हाँ सर जो मैं सोच रहा था वही कोडिंग हुआ है, तो उसको लगा देना किसमें, तीसरे में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। ट्राई करिए, क्वेश्चंस देखते हैं, समझाऊंगा मैं। ये तो मैं अपने साइड से जो अप्रोच है वो समझा रहा हूं। ये वाले वैरायटी के प्रश्न भी बहुत आए हैं। एक प्रश्न आया था कि इंजीनियरिंग को ये लिखेंगे, इनकम को ये लिखेंगे, तो टीचर को क्या लिखेंगे। 21 का ही प्रश्न है, इसी वैरायटी का। 2 अंक या 3 अंक की कोई संख्या रहेगी, यहाँ पे 1 ही अंक की कोई संख्या रहेगी, यहाँ पे बहुत सारे अंक रहेंगे। चलो पहला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, प्रिंटर को लिख रहा है वो, प्रिंटर, PRINTER। सीधे क्वेश्चन लिखिए, प्रिंटर, प्रिंटर, इसको लिखा है 118181 118181 4759, ये लिखा है प्रिंटर को। लॉजिक, दूसरा वर्ड है लॉजिक, लॉजिक को क्या लिखा है 151520924 20924। तो टर्माइट को क्या लिखेगा, TERMITE, इसको क्या लिखेगा। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, आप लोग
देखिए कोड मत बताएंगे मेरे को, ऑप्शन बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। कोड मत बताना, कोड बता देंगे तो दूसरों का दिमाग नहीं चलेगा फिर। बनाइए। बढ़िया, वेरीफाई किया है ना उसको प्रिंटर में? लॉजिक का कोड डिकोड किए होंगे, उसको वेरीफाई करना प्रिंटर में। वेरीफाई किए बिना मत लगाना टर्माइट में। बनाइए, समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा ठीक, ऑनलाइन वाले बताएंगे, बाकी लोग भी। ये सब ही पूछे गए हैं, पिछले 3-4 सालों के पेपर को उठा लेंगे तो ऐसे ही प्रश्न दिखेंगे। पेपर थोड़ा सा लेवल में ही रहना चाहिए, क्योंकि विभागीय पेपर है, पीजी वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा लेवल में ही पेपर रहना चाहिए। जहां तक उम्मीद की जा रही है कि लेवल में ही रहेगा, बहुत आसान तो नहीं देगा पेपर को। लगाइए, दिमाग लगाइए। आ रहा है ऑप्शन ए, बाकी लोग दिमाग लगाइए। ठीक है अंकित, ठीक, प्रशांत, ऑप्शन ए लीजिए, समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन मत लिखिए, आंसर मैच करने के लिए लिखा हूं मैं, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन मत लिखिए। ऑप्शन नहीं लिखेंगे आप लोग, वो आप लोग के आंसर बताने के लिए लिखा हूं मैं। कॉपी में मत लिखिए ऑप्शन को, समय रहेगा तो लिख लीजिएगा। आंसर निकालिए, प्रायोरिटी उसमें दीजिए। ठीक है, विवेक अग्रवाल ठीक, रोहित भूमिका बहुत बढ़िया, प्रीति वर्मा बहुत बढ़िया, ठीक। एकदम रटा होना चाहिए, प्लेस वैल्यू विपरीत वैल्यू, तो ही इस वैरायटी के क्वेश्चंस लगा पाएंगे। पीछे बना आप लोग से, बना, बनाना है। पहला क्लास सोच के ऐसा नहीं कि बैठे हैं आज, बार बार बोल रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला तो है, KG1 से सीखे होंगे यार, इसमें क्या ही है। अंग्रेजी वर्णमाला तो पता ही है कि A से Z क्या होता है। कोशिश करिए, ये नहीं कि आज पहला क्लास है तो घर जाके देखेंगे, सीखेंगे, सोचेंगे, वो सब मत करो। आ रहा है, क्या कोड लगा है? ऑल्टरनेट चलाया है, ऑल्टरनेट, अपोजिट प्लेस ऐसे चलाया है क्या? अब 2 वर्ड गिवन है आपको, कोड को डिकोड किसमें करते हैं? छोटे वाले में, ज्यादा आसान रहेगा। समझ आ रहा है? समय बचाने के लिए सब काम कर रहे हैं, बाकी समय का बहुत बड़ा देखना मैटर नहीं होने वाला। 3 घंटा समय बहुत होता है, समय का बहुत बड़ा मैटर नहीं होगा उसमें, क्योंकि जीएस है, लैंग्वेज है, 75-80 प्रश्न के लिए आपके पास आराम से 2 घंटा बचने वाला है, आराम से 2 घंटा बचेगा आपके पास, देखना। फिर भी कोशिश करना कि जितना जल्दी हो पाए। चलिए लॉजिक को ढूंढते हैं, क्या है इसमें लॉजिक। एल को देखे तो याद क्या आना चाहिए? 12। सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद आना चाहिए 12। 12 दिख रहा है क्या? नहीं, तो याद आना चाहिए 15। 15 दिखा क्या? दिखा। एल का क्या है? ये अपोजिट, ऐसा डिनोट कर दिया ताकि मेरे को याद तो रहे लास्ट में कि क्या हुआ था। ओ को देखे तो याद आना चाहिए क्या? 15। सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद आना चाहिए 15। 15 दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ओ का क्या है? ये प्लेस वैल्यू। खत्म। अगर 15 नहीं दिखता तो मैं 12 का याद करता। जी को देखे तो याद आना चाहिए क्या? 7। 7 दिख रहा है क्या? नहीं, तो विपरीत 20। 20 दिख रहा है क्या? दिख रहा है। जी का क्या है? ये अपोजिट। आई को देखे तो याद आना चाहिए कितना? 9। 9 दिख रहा है क्या? दिख रहा है। आई का क्या है? ये प्लेस। सी को देखे तो याद आना चाहिए 3। 3 दिख रहा है क्या? नहीं। 24 दिख रहा है क्या? दिख रहा है। क्या है? ये अपोजिट। लेकिन यहां से ऐसा नहीं कि अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट ही निकल रहा है, यहां से 2 संभावनाएं आ रही है मेरे पास। आप लोग ज्यादा सोचे नहीं, आप लोग केवल चला दिए हैं काम अपना, और चल भी गया इस प्रश्न में। यहां से 2 संभावनाएं निकल के आ रही हैं। लॉजिक से मेरे पास 2-2 कोड निकल के आ रहे हैं। वो 2 कोड क्या निकल के आ रहे हैं सर? या तो वो ऑल्टरनेट ऐसा चलाया है, या तो वो ऑल्टरनेट चलाया है, अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट। या फिर सर ऐसा भी तो हो सकता है इन दोनों का प्लेस लिखा है, तो इन दोनों में ऐसी क्या खासियत है देखते हैं। ये दोनों क्या है? स्वर, वॉवेल्स, देख पा रहे हो? तो यहां से एक संभावना ये भी तो निकल रही है कि जो स्वर है उनका क्या लिखा है? प्लेस वैल्यू, और जो व्यंजन है उनका क्या लिखा है? अपोजिट। ये भी तो एक संभावना निकल के आ रही है यहां से, ये भी तो एक संभावना निकल के आ रही है यहां से। ऐसा सोचे थे क्या? 2 संभावनाएं सोचे थे कि एक ही में चला दिए थे इसको बस?
दोनों संभावनाएं निकल के आ रही हैं, समझ आ रहा है। एक संभावना ये निकल के आ रही है सर कि अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट ऑल्टरनेट चल रहा है। दूसरा संभावना ये भी तो बन रहा है सर कि स्वरों का क्या लिखा है प्लेस और व्यंजनों का क्या लिखा है अपोजिट, ये भी संभावना तो है। अब दोनों में से कौन सा कोड लगेगा, ये वाला कि ये वाला, कहां से वेरीफाई करेंगे, प्रिंटर से करेंगे उसको, प्रिंटर से वेरीफाई करेंगे उसको, समझ आ रहा है, यही बता रहा हूं। मान लो आप प्रिंटर को ध्यान ही नहीं देते, आप ऑल्टरनेट चला देते इसमें भी, और क्या पता मैं कोड कैसा किया रहता, स्वर का प्लेस और व्यंजन का क्या अपोजिट, ऐसा कोड किया पता। इसीलिए बोल रहा दूसरे में वेरीफाई जरूर करना। आपके पास यहां से दो संभावनाएं निकल के आई हैं, पहली संभावना ऑल्टरनेट चलाया है, दूसरी संभावना ये वाला। देखते हैं, चलो प्रिंटर में देख लेते हैं। P का क्या है 11, अपोजिट है ये, P का होता है 16, अपोजिट कितना 11। R का कितना होता है 18, ये क्या है प्लेस, तो यहां से ये वाली संभावना खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि सर दोनों ही क्या है व्यंजन, दोनों का ही क्या होना चाहिए था अपोजिट, लेकिन यहां पे तो ये वाली संभावना क्या हो गई, खत्म हो गई। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं, क्योंकि P भी क्या है व्यंजन, R भी क्या है व्यंजन, तो व्यंजन का अगर अपोजिट होता तो दोनों का ही क्या होना चाहिए था अपोजिट, लेकिन यहां पे तो R का क्या हो गया है प्लेस, I का क्या है ये अपोजिट, N का क्या है ये प्लेस, T का क्या है ये अपोजिट, E का क्या है ये प्लेस, R का क्या है ये अपोजिट। इसका मतलब ये कोडिंग हो रहा है अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस, ऐसा चल रहा है। बन जाएगा, कर दीजिए, इसमें फटाफट याद रहना चाहिए। T का अपोजिट बोलो 7, सीधे अपोजिट याद आना चाहिए 7। E का प्लेस, R का अपोजिट, M का प्लेस, I का अपोजिट, T का प्लेस, E का अपोजिट, ऐसे याद होना चाहिए आपको, समझ आ रहा है, ऐसे याद होना चाहिए। T का अपोजिट 7, E का प्लेस 5, R का अपोजिट 9, M का प्लेस 13, I का अपोजिट 18, T का प्लेस 20, E का अपोजिट 22। अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट प्लेस अपोजिट बनेगा। अब बिना याद हुए तो फिर क्या ही करोगे उसको, कि मैं लिख के देख के बनाऊंगा तो फिर हो पाया ये सब काम, तो कि मैं याद वाद नहीं करूंगा, पीछे देखूंगा बनाऊंगा, वो सब नहीं चल पाएगा यार, पहले ही बोला हूं। अगला क्वेश्चन लिख लो, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, लिखो अगला क्वेश्चन। टेफ्लॉन्स, TEFLONS, टेफ्लॉन्स, टेफ्लॉन्स का कोड क्या लिखा है देखो, 2056 121226 121226 138। टेफ्लॉन्स का कोड ये है। सर्जेंट, SERGEANT 195187226137। पूछ रहा है किसका, UNIQUELY ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग बनाइए। ऑप्शन आप लोग नहीं लिखेंगे यार, इतने बड़े बड़े ऑप्शंस लिखने का कोई औचित्य नहीं है, आप लोग दिमाग लगाइए। बना होगा, नहीं बना क्या? चलो बनाओ। सी आ रहा है, विवेक अग्रवाल, ठीक, सी आ रहा है, ठीक है, बढ़िया बन जाएगा। अप्रोच सही अगर है तो क्वेश्चंस बनेंगे। देखना अगला पीएससी 2021 का दूंगा अभी, अगला क्वेश्चन पीएससी 2021 का है, एक और रहेगा, फिर 4 प्रश्न करेंगे इसमें बस अपन।
आ रहा है सी सभी का? ठीक, ठीक है। अंकित, सुंदर, ठीक, प्रशांत, रोहित, रितु, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बनाइए ऑनलाइन में जितने भी हो। ठीक है, रुमेंद्र, रोशन, भूमिका, प्रीति, दुर्गा, बहुत बढ़िया, लखपत, ठीक, अनुश्री, नेहा, बहुत बढ़िया। बना इधर सभी से? सियारा है? क्या कोड किया है यहाँ पे? 4-4 का किया है, 4-4 का किया है। बन रहा है ना सभी से? 4 का क्या लिखा है? प्लेस, फिर 4 का अपोजिट। अब दो टेफ्लॉन्स और सर्जेंट दिया हुआ है, दोनों सेम लेंथ का है, तो दोनों में से किसी को भी पकड़ लो, दोनों सेम ही लेंथ का तो है, कोई छोटा बड़ा तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो जो आपको ठीक लगे वो पकड़ लो। चलो, टी को देखे तो याद आना चाहिए 20, दिख भी रहा है, दे देते हैं। ई को देखे याद आना चाहिए 5, दिख भी रहा है। एफ को देखे याद आना चाहिए 6, दिख भी रहा है। एल को देखे याद आना चाहिए 12, दिख भी रहा है। ओ को देखे याद आना चाहिए 15, 15 नहीं दिखा तो याद आया 12, 12 तो दिख गया। ए को देखे याद आया 1, 1 नहीं दिखा लेकिन 26 दिख गया। एन को देखे याद आया 14, 14 नहीं दिखा लेकिन 13 दिख गया। एस को देखे याद आया 19, 19 नहीं दिखा लेकिन 8 दिख गया। तो समझ में ये आ रहा है कि 4-4 का ऐसा सर प्लेस 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 प्लेस, फिर 4 का अपोजिट 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 अपोजिट। वेरीफाई जरूर करना, अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो कुछ और सोचेंगे अपन, वेरीफाई करते हैं। चलो, वेरीफाई किसमें करेंगे? ये वाले में वेरीफाई करेंगे। इन चारों का प्लेस होना चाहिए। एस का प्लेस है, बस ऐसा देखना। ई का प्लेस है, आर का प्लेस ये रहा, जी का प्लेस ये रहा। उसके बाद ई का अपोजिट ये रहा, ए का अपोजिट ये रहा, एन का अपोजिट ये रहा, और टी का अपोजिट ये रहा। समझ आ रहा है? 4 का प्लेस, 4 का अपोजिट वेरीफाई हो गया। लगा देते हैं इसमें। चलिए, यू का प्लेस बोलो 21, एन का प्लेस, आई का प्लेस, क्यू का प्लेस। अब इसके बाद इन चारों का अपोजिट, यू का अपोजिट, ई का अपोजिट, एल का अपोजिट, वाई का अपोजिट 2। ये देखो ऑप्शन सी करेक्ट। जिनको याद नहीं है, जिनका पहला दूसरा क्लास है, वो थोड़ा कोशिश करना यार, क्लास आओ, याद करो, देखो पुराने वीडियोस को, क्योंकि ये तो 5-6 चैप्टर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर 5-6 चैप्टर तक ये प्लेस वैल्यू, विपरीत वैल्यू, और बताया था 6 चैप्टर शुरुआत के जो करेंगे, 23 प्रश्न पूछा था पिछले बार एडीआई में। वहां से 6 चैप्टर जो करेंगे वहां से 23 प्रश्न आए थे पिछले बार एडीआई में। 23 प्रश्न सोचो, जो शुरुआत के 6 चैप्टर पढ़ेंगे वहां से एडीआई में। आप पीएससी प्री का पेपर उठा के देखो ना, आपको इस चैप्टर से 3-4 प्रश्न हर एग्जाम में मिलेंगे। रीजनिंग के अगर 25-30 प्रश्न भी पूछा है तो उसमें आपको 3-4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के मिलेंगे ही, 3-4 प्रश्न कम से कम बनेगा। दोनों प्रश्न, ये वाला भी और ये वाला भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, सीजीपीएससी प्री 2021, सीजीपीएससी प्री 2021 का है। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? किसी को समझ आ रहा है ना? ऐसा पहला बार क्लास कौन अटेंड कर रहा है? ना ऑनलाइन देखा है ना ऑफलाइन देखा है? पहला क्लास आप लोग देखे नहीं हो क्या रिकॉर्डेड कुछ? इधर आपका पहला है, एकदम एकदम पहला, इससे पहले देखे नहीं हो कुछ? आपका पहला है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? याद है प्लेस वैल्यू, विपरीत वैल्यू कुछ? जितना याद है उसका यूज करो, जितना याद है उसको कम से कम यूज करके क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बस पहला क्लास है तो समय निकालना है, वो काम मत करना। कोशिश करो, बनेंगे क्वेश्चंस। बहुत कुछ ऐसा हायर मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो पढ़ नहीं रहे हो आप, बेसिक ही है पूरा। लिखो, पीएसटी 2021 का था डेप्लॉर, DEPLORE, डेप्लॉर 2322736922, 2322736922। रिटोरिक, RHETORIC, रिटोरिक 919222691824। पूछ रहा है टार्निस,
2021 में पूछा गया है सीजीपीएससी प्री में। ऑप्शंस लिख रहा हूं, दिमाग दौड़ाओ। चलो, बहुत शानदार प्रश्न है, दिमाग दौड़ाइए, जितना बताएं उसी के अंतर्गत बनेगा, कुछ अलग नहीं है इसमें। ऑप्शन में लिख रहा हूं, आप लोग आंसर मैच करेंगे फिर। दो 2021 पीएससी प्री, इसका एक प्रश्न आपको पहले भी कराया था, याद आ रहा होगा, कल कराया था, एक आगे जाके भी मिलेगा आपको। बनाओ, कोशिश करो, समय लो 2 मिनट 3 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्लॉर में खोजो, छोटे छोटे अक्षर हैं, छोटे छोटे बोलने का मतलब जिनका प्लेस वैल्यू छोटा छोटा होता है। लगाओ दिमाग यार, लगा कुछ? ठीक तो है, बनाओ फिर, पकड़ तो लिए लॉजिक। क्या रहा है, किसका आ रहा है? वेरी गुड, बढ़िया। जिनका मिलता है लॉजिक उनका लगा दो पहले, जो नहीं मिलता उसके बाद उसी पे फोकस करो पूरा कि कैसे हो सकता है ये। डी को देख के 23 तो समझ आ रहा है, ई को देख के 22 समझ आ रहा है, पी को देख के 7 समझ में नहीं आ रहा है, तो पी के पीछे पूरा ऐसा देख लो उसका क्या रिलेशन है, किससे क्या है, आ जाएगा समझ में वो। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करो कि डी ई इनमें ऐसी क्या खासियत है जो पी वगैरह से इनको अलग कर रही है। ठीक है, वेरी गुड। डिफरेंशिएट करो ना कि सर डी में ई में ऐसी क्या खासियत है जो पी एल ओ आर से इनको अलग कर रही है। तो डी और ई में ऐसी क्या खासियत है जो पी एल ओ और आर से इनको अलग कर रही है। और आर का वहां पे 9 कैसे लिखा है, वो आर का 9 क्या है, आर के प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का टोटल। वो कैसे पकड़े सर, जब पी के प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का टोटल है, एल के प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का टोटल है, ओ के प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का टोटल है, तो आर के भी प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का टोटल है वो क्या, 9। तो डी और ई पी एल ओ आर से कैसे अलग हैं? डी और ई क्या है, सिंगल डिजिट। डी और ई क्या है, सिंगल डिजिट वाले अक्षर, जबकि पी एल ओ और आर क्या है, डबल डिजिट वाले अक्षर। क्या हो बताओ? किसका? टी का कहां प्लेस वैल्यू? हाँ, अपोजिट है वो। कहां लिया है? 20 मतलब 2, 20 है क्या? हाँ, तो सी नहीं होगा आंसर, फिर बी होगा आंसर फिर। आंसर तो इन्हीं में से कुछ आएगा, वो आप देखो क्या आएगा यार। जो क्वेश्चन में था वही मैंने लिखा और क्वेश्चन बिल्कुल सही था। ये पहला ऑप्शन है 226181491019, ठीक है। दूसरा है 226951811019, ठीक है। ऑप्शन ठीक है, सी नहीं होगा लेकिन इसका आंसर बी होगा। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बी आएगा। 2021 पीएससी प्री का क्वेश्चन है, बनाओ यार, अब तो कोड समझ में आ गया है ना यार, क्या दिक्कत हो रहा है? बी होगा, सी नहीं होगा। क्या कोड निकाले हो बताओ मेरे को, कोड क्या निकाले हो? किसका अपोजिट? ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। अपोजिट किसका है यहाँ पे? सिंगल डिजिट वाले अक्षर का क्या है? अपोजिट। सिंगल डिजिट वाले जो अक्षर हैं उनका क्या है? अपोजिट है। सिंगल डिजिट वाले अक्षर का क्या है? अपोजिट। और डबल डिजिट वाले जो अक्षर होते हैं, डबल डिजिट वाले जो अक्षर होते हैं, इनके प्लेस वैल्यू के अंकों का योग, प्लेस वैल्यू के अंकों का योग, ये है, ये कोड लगा है। 21 में पूछा था इस प्रश्न को। क्या आ रहा है? बी। ठीक, बी आ रहा है, समझ आ रहा है? एस का कितना? 19, 19 में 1 एंड 9 का टोटल कितना? 10, 10 लिखा होगा, दिखना एस को। समझ आ रहा है? तो लेवल टफ रहा है पीएससी का, बीच के 3-4 साल के पेपर को उठाइए, 20, 21, 22 वगैरह के, तो आपको समझ में आएगा। और वैसा ही लेवल अगर दे दिया तो फिर आपको ये सब क्वेश्चंस बहुत फायदेमंद होंगे। चलिए देखिए, देखते हैं कैसे डिकोड करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पे आया बी सभी का? चलो डिकोड करते हैं। डी को देखे तो याद क्या आना चाहिए? 4। डी को देखे तो याद आना चाहिए 4। 4 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 4 नहीं दिखा तो याद क्या आना चाहिए? 23। 23 क्या होता है? डी का अपोजिट। 23 दिखा क्या? 23 तो दिख रहा है सर, क्या है? डी का अपोजिट। चलो ठीक है। ई को देखे तो याद आना चाहिए 5। 5 दिख रहा है क्या? नहीं, तो अपोजिट 22 तो दिख रहा है, तो ये ई का क्या है? अपोजिट। उसके बाद पी को देखे तो याद आना चाहिए 16। 16 दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा नोटिस कर लिया करो, कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं पे दिखता तो उठा लेते 16 को अपन, कहीं नहीं दिख रहा है। 16 नहीं दिखा तो 11 दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। तो पी को देखे तो अपन को याद आता है 16 सबसे पहले, तो 16 नहीं दिखा तो अपोजिट क्या याद आता है? 11। कुछ नहीं है, लेकिन तुरंत मेरे दिमाग में आया 16 के अंकों का योग कितना? 7। ये तो है सर, ये देखो 7। एक बार के लिए चलो मैं पी को दे दिया कितना? 7। कैसे दिया पी को 7? पी के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग। आगे बढ़ता हूं। एल को देखा तो याद आना चाहिए क्या? 12। 12 दिखा क्या? नहीं। 15 नहीं दिख रहा, लेकिन सर फिर से वही चीज लगी, 12 के अंकों का योग कितना? 3। 3 तो दिख रहा है सर। चलो तो एल को भी मैं 3 दे देता हूं। पी को मैं क्या दिया? 7। एल को मैं क्या दिया? 3। कैसे दिया? दोनों के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग है। आगे बढ़ा। ओ को देखा तो याद क्या आता है मेरे को? 15। 15 नहीं दिख रहा है। 12। 12 भी नहीं दिख रहा है, लेकिन तुरंत मेरे को 1 और 5 का टोटल 6 दिखाई दिया सर, तो मैं ओ को कितना दे दिया? 6। ओ को कितना दे दिया? 6। समझ आ रहा है कैसे दे रहा हूं? अब यहीं से मेरा दिमाग दौड़ा सर कि डी और ई सिंगल डिजिट वाले हैं सर, जबकि पी एल ओ क्या है? डबल डिजिट वाले। तो मेरा दिमाग यहां से थोड़ा चलने लगा सर कि सिंगल डिजिट वाले जो अक्षर हैं सर, सिंगल डिजिट वाले अक्षर ए से आई तक होते हैं, तो सिंगल डिजिट वाले अक्षरों का क्या है सर? अपोजिट। और डबल डिजिट वाले अक्षरों का क्या है? प्लेस वैल्यू के अंकों का योग। अगर ऐसा ही है तो आगे भी वेरीफाई होना चाहिए। आर डबल डिजिट वाला है सर, आर के प्लेस वैल्यू के अंकों का योग यानी कि 9 मेरे को दिखना चाहिए। दिख गया सर, ये आर को दे दिया। ई सिंगल डिजिट वाला है, इसका अपोजिट 22 मेरे को दिख गया सर। इसका मतलब डेप्लोर से मेरे को यह समझ में आ रहा है कि सिंगल डिजिट वालों का क्या किया है? अपोजिट। और डबल डिजिट वालों के प्लेस वैल्यू के अंकों का टोटल। वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन इसको वेरीफाई किसमें करेंगे? रिटोरिक में। चलो आर क्या है? जल्दी से बोलो। डबल डिजिट। इसके प्लेस वैल्यू के अंकों का योग यानी कि 18 का 9। 9 दिखना चाहिए, दिखा। ऐसे वेरीफाई करना है। एच क्या है? सिंगल डिजिट। एच का अपोजिट, एच का प्लेस वैल्यू 8, अपोजिट 19 दिख गया सर। ई क्या है? सिंगल डिजिट, अपोजिट 22 दिख गया। टी क्या है? डबल डिजिट। टी के प्लेस वैल्यू 20 के अंकों का योग 2 दिख गया, 2 ये रहा। ओ क्या है? डबल डिजिट, प्लेस वैल्यू 15, 15 के अंकों का योग 6 दिख गया। आर क्या है? डबल डिजिट, 18, 18 के अंकों का योग 9 दिख गया। आई क्या है? सिंगल डिजिट, अपोजिट, आई का अपोजिट 18 दिख गया। सी क्या है? सिंगल डिजिट, अपोजिट 24 दिख गया। वेरीफाई ऐसे करना है अपन को। समझ आ रहा है? 90%, 99% तो सही होता है जो अपन खोजते हैं, लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर करना उसको। तो कोड क्या खोजे अपन? सिंगल डिजिट वाले अक्षरों का क्या लिखा है? अपोजिट। और डबल डिजिट वाले अक्षरों के प्लेस वैल्यू के अंकों का टोटल।
ये कोड किया है। समझ पा रहे हैं? ऐसा खेल खेला है इसमें। चलो खेलते हैं इसमें फिर। टी का डबल डिजिट होता है, प्लेस वैल्यू कितना 20, 20 के अंकों का योग कितना 2। ए क्या होता है सिंगल डिजिट, अपोजिट लिख दो कितना 26। आर क्या है डबल डिजिट, प्लेस वैल्यू कितना 18, 18 के अंकों का योग। एन क्या है डबल डिजिट 14, 14 के अंकों का योग। आई क्या है सिंगल डिजिट, अपोजिट कितना होता है 18। एस क्या है डबल डिजिट 19, 19 के अंकों का योग कितना 10। एच क्या है सिंगल डिजिट 8, प्लेस वैल्यू अपोजिट कितना 19। देख लो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, बी मैच हो रहा है। समझ आ रहा है? ये स्तर रहा है पीएससी का, 3-4 सालों का देखेंगे तो, वनडे एग्जाम्स हो चाहे पीएससी प्री के एग्जाम हो, ये स्तर रहा है 3-4 सालों में पीएससी का। जो बीच का उठाएंगे तो 20 से लेके 23-24 तक का जो लेवल था वो ऐसा ही था पीएससी का। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं एडीआई के एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। एसीएफ का पेपर देखना, एक प्रश्न दूंगा एसीएफ का, वो भी इसी स्तर का था। एसीएफ जो हुआ था वो भी तो 20-21 में ही हुआ था, उसका भी स्तर ऐसा ही था। तो उम्मीद तो है कि अच्छा ही लेवल रखेगा, और ऐसे लेवल के क्वेश्चंस अगर आते हैं और आप बनाते हैं तो दूसरे बच्चों से बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न जनरल जो सामान्य तैयारी जो बच्चे करते हैं उनसे नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। वो सोच ही नहीं सकते, पी का केवल 16 सोच पाएंगे, वो 11 भी नहीं सोचेंगे, वो 7 और 2 तो बहुत दूर की बात है। समझ आ रहा है? तो इस स्तर के प्रश्नों को अगर आप बनाते हैं तो, और आते हैं ऐसे स्तर के प्रश्न, तो आप दूसरे बच्चों से बहुत आगे निकलेंगे ऐसे प्रश्नों में। यही प्रश्न है जो डिफरेंस पैदा करते हैं बच्चों। समझ आ रहा है? यही प्रश्न डिफरेंस पैदा करेंगे, ऐसे प्रश्न लगाएंगे आगे पीछे, इन्हीं प्रश्नों से होंगे आप। मेरिट लिस्ट में जगह बनाना है आपको तो ऐसे प्रश्नों को लगाना ही पड़ेगा, और ऐसे प्रश्न जो लगाएगा वही सिलेक्शन पाएगा, ये मान के चलिए। डिफरेंस यही प्रश्न बनाएंगे ना, सिंपल प्रश्न डिफरेंस नहीं बनाएंगे, उसको तो सब लगाएंगे। बार बार बोल रहा हूं, डिफरेंस 5 से 10 प्रश्नों का खेल खेलना है आपको बस। वो खेल मैथ्स में हो जाएगा, रीजनिंग में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ज्यादा चांसेस नहीं है कि खेल होगा। छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी सबको पता है, और ऐसी जानकारी जो पीएससी पहली बार देता है वो किसी को नहीं पता है, ना बुक बनाने वाले को, ना पढ़ाने वाले को, ना पढ़ने वाले को। समझ आ रहा है? वो जानकारी फिर रिसर्च करके, ऐसा खोजबीन करके जानकारी सामने आती है कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। तो जब एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उस समय ना तो पढ़ने वाले को पता है ना तो पढ़ाने वाले को, वो प्रश्न सबके लिए नए रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा ऐसा खेल नहीं हो पाएगा, डिफरेंस बहुत बड़ा पैदा नहीं हो पाएगा। पढ़ने वाले अगर मान लो 15,000 बच्चे हैं तो 15,000 बच्चे छत्तीसगढ़ को एकदम रट के जाएंगे, 2-3 बुक तो कम से कम रट के जाएंगे। क्योंकि वैसे भी अगर इंडियन जीएस होता ना तो थोड़ा खेल हो जाता, क्योंकि इंडियन जीएस ऐसा विषय है कि संविधान हो सकता है आपको बहुत अच्छा आता हो, सामने वाले को थोड़ा कम अच्छा आता हो। समझ आ रहा है? संविधान रटने वाला काम नहीं, संविधान समझने वाला काम भी है। कूट वाले प्रश्न आ गए तो समझ पे बनते हैं वो, इकोनॉमी के प्रश्न अगर कूट वाले आ गए तो समझ पे बनते हैं वो। तो इंडियन जीएस नहीं होने से फिर जीएस का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा खेल नहीं कर पाएगा। छत्तीसगढ़ ऐसा विषय जिसको रटेंगे बच्चे बैठ के, रटना ही है, उसमें समझने को कुछ है ही नहीं। रटना है, जितना ज्यादा रट पाएंगे, जितना ज्यादा तथ्यों को लेके जाएंगे, उतना ठीक रहेगा आपके लिए। तो वहां पे बहुत बड़ा खेल नहीं हो पाएगा। खेल मैथ्स और रीजनिंग करेगा, याद रखिएगा। 75-80 प्रश्न आएंगे, 10 एक प्रश्न आपको अलग करने हैं, ऐसे 10 प्रश्न जो कि कोई ना करे, ऐसे 10 प्रश्न छाट के करने हैं आपको उसमें। बाकी तो करने ही है, 10 ऐसे प्रश्न करो जो कि सबसे टफ हो, जिनको दूसरे बच्चे छोड़े, वही 10 प्रश्न आपको उठाने हैं वहां से, ये नहीं छूटने चाहिए। यही मेरा सिलेक्शन में जगह बनाएंगे, ये होना चाहिए आपका। इस लेवल तक का क्वेश्चंस को डील करोगे तो फिर ये है कि कुछ भी देगा तो बना लेंगे आप, बन जाएगा। ये समझ आ रहा है? तो डी सिंगल डिजिट वाला है, ई सिंगल डिजिट, ई सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट कहां से कहां तक होता है? ए से आई। डबल डिजिट कहां से कहां तक? जे से जेड। एक और प्रश्न लिखो, लास्ट प्रश्न। देखो, ब्रेक, BREAK, ब्रेक का कोड किया है 218211, 218211। कलर COLOUR, कलर 34124518। ये आसान है फिर भी। ट्रिंग, TRING, ये फिर भी थोड़ा आसान है।
ठीक है, ये मेरे ख्याल से आसान रहेगा। बनाइए इस प्रश्न को। ठीक है, सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे आंसर क्या? ये तो आसान है यार, ये तो बनना चाहिए। आ गया? एक प्रश्न होमवर्क लिखूंगा, इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, गणित स्टार्ट करूंगा फिर। आधे घंटे का बच गया ये चैप्टर, बस आधे पौन घंटे का। सी आ गया? आधे घंटे का बच गया। जो सेकंड और थर्ड वेराइटी लिखा था उसको समझाऊंगा कल। ये कल पूरा खत्म हो जाएगा। कल एक और प्रैक्टिस शीट इसका दूंगा। कल एक और प्रैक्टिस शीट लगाइए, जितना मिल रहा है। 2 मिल चुका है, तीसरा कल दूंगा आपको। चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा कल, इसमें कुछ नहीं बचेगा। हर वेराइटी के प्रश्न आपके नोट्स में रहेंगे। एक ऐसा भी प्रश्न आता है, काले को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीला को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को हरा, हरा को गुलाबी, तो रक्त का रंग कैसा होगा? ऐसे भी प्रश्न आते हैं। सबसे आसान है, लिखवा दूंगा उस प्रश्न को, उसमें कुछ नहीं है। हो गया? बना? आ रहा है सी सभी का? ये तो आसान था यार। बी को देखे तो याद क्या आएगा? 2 दिख रहा है क्या? 2 दिख रहा है। बी का क्या है? प्लेस वैल्यू। आर को देखे तो याद आएगा 18, बी का प्लेस वैल्यू, फिर आर का प्लेस वैल्यू। ई को देखे तो याद आएगा 5, 5 है क्या? नहीं। याद आएगा 22, 22 है क्या? नहीं। याद आएगा 4, 4 मतलब अपोजिट के अंकों का योग, 4 भी नहीं। छोड़ो एक बार ई को। ए को देखे तो याद आएगा क्या? 1, 1 है, दे दो। के को देखे तो याद आएगा 11। ऐसा दे दिया मैं। मेरा अप्रोच तो एग्जाम में ये रहेगा ना। मेरे को ना पता है किसका कोड, मेरे को तो पता ही है क्या रहेगा इसमें कोड। ऑलरेडी ये 5-6 बैच में करा चुका हूं क्वेश्चन, तो मुझे पता है कि कोड क्या है। लेकिन एग्जाम में अप्रोच तो ये रहेगा अपना। तो जो एग्जाम में अप्रोच रहेगा वो बता रहा हूं आपको। बी को देखे याद आएगा 2, दिखा, बी का प्लेस वैल्यू। आर को देखे याद आएगा 18, दिखा, आर का प्लेस वैल्यू। ई को देखे याद आएगा 5, नहीं दिखा। याद आएगा 22, नहीं दिखा। याद आएगा 4, नहीं दिखा। छोड़ दो। ए को देखे याद आएगा 1, दिखा, प्लेस वैल्यू। के को देखे याद आएगा 11, दिखा, प्लेस वैल्यू। अब ई के पीछे पड़ जाओ कि ई का 2 कैसे दूंगा। तो ई के बारे में खास बात क्या है? ई क्या है? स्वर है। और स्वर क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। स्वरों में ए का नंबर कौन सा है? दूसरा है। स्वरों में ई का नंबर कौन सा है? दूसरा है। तो फिर आप बोलेंगे अगर सर स्वरों में ई का नंबर दूसरा है और उस बेसिस पे आप ई को 2 दे रहे हैं, तो फिर ए को 1 इस बेसिस पे नहीं देंगे आप। ए को 1 किस बेसिस पे देंगे? ये वाले बेसिस पे। समझ आ रहा है? ए के प्लेस वैल्यू के आधार पे ए को 1 नहीं देंगे। फिर अपन ए को अपन 1 किस बेसिस पे देंगे? स्वरों में ए का प्लेस पहला और ई का दूसरा। तो यहां पे कोडिंग मेरे को ये समझ में आ रही है सर कि जो स्वर है ना, उनका स्वरों में जो पोजीशन है उसके हिसाब से नंबर दिया गया है, और जो व्यंजन है उनके प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। अगर ऐसा है तो यहां पे स्वर क्या क्या है? ओ, ओ और यू। तो ओ का नंबर क्या होना चाहिए? 4। ओ का क्या होना चाहिए? 4। यू का क्या होना चाहिए? 5। और बाकी व्यंजनों का प्लेस वैल्यू, सी का प्लेस वैल्यू 3, एल का 12, आर का 18, ये होना चाहिए। अगर ये है मतलब मैं सही सोच रहा हूं। है क्या? ऐसा है, इसका मतलब मैं सही सोच रहा हूं। स्वर क्या था इसमें? ओ, ओ का नंबर चौथा, ओ का नंबर चौथा, यू का नंबर 5वां, सी का प्लेस वैल्यू 3, एल का 12, आर का 18। ऐसा है क्या? है। इसका मतलब मैं ठीक सोच रहा हूं, जो कोड सोच रहा हूं। लगा देते ट्रिंग में। स्वर क्या है? आई, आई का पोजीशन कौन सा है? 3। तो आई को क्या दे दिया? 3। बाकी सबका प्लेस वैल्यू, टी का प्लेस वैल्यू, आर का, एन का, जी का, कौन सा ऑप्शन? सी बनेगा। एक लिखिए होमवर्क। एसीएफ का पूछा गया क्वेश्चन। एसीएफ का था या फिर 20 का? ये दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था किसी एग्जाम में। लिख लो, कोशिश करना। 5 मिनट का ब्रेक दूंगा फिर। आर्मी, आर्मी का कोड किया है ये 59065125। तो नेवी का पूछा है। आर्मी का कोड दे करके नेवी का कोड पूछा है। ऑप्शंस में लिख दे रहा हूं।
इसको बनाएंगे चाहे तो आज या फिर होमवर्क है ये। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। मैथ्स का जो बचा है वो खत्म करूंगा, संख्या में अभाज्य और भाज्य, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी डील करेंगे अपन। और जो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो ऐप में अप्रूवल लेके देख लो यार, छोड़ो मत, समय निकलता जा रहा है, 3.5 महीना बचा है, 4 से 3.5 तो हो चुका है, समझ आ रहा है। 4 महीना था शुरू में जब विज्ञापन आया था, तो 3.5 तो हो चुका है। ये ऐसे कम होता जाएगा। आपका तैयारी कितना हो रहा है, कितना पुराना पढ़ लिए हो, आप देख लो, ऐप में अप्रूवल ले लो, सारे वीडियोस देख लो रीजनिंग के, मैथ्स के, उससे बाहर कुछ मत पढ़ो। बार बार बोल रहा हूं मैं, इससे बाहर मिलेगा भी नहीं आपको बुक्स वगैरह में। 2-3 बुक का मिला करके पढ़ा रहा हूं मैं। ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। बन गया क्या? ट्राई करना, नहीं बनेगा तो घर में जाके कोशिश करना इसको।